शिखर पर मिलेंगे। भाग 6 अध्याय 3 नल में पानी डालना, नल चलाना और पानी निकालना। हिंदी audiobook.com। नल के अंदर पानी डालना। देश भर में अपनी वार्ताओं के दौरान मैं जिन सहारों का इस्तेमाल करता हूँ उनमें एक पुराने फैशन का क्रोम पॉलिश वाला पानी का नल है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस नल की कहानी को पसंद करता हूँ क्योंकि मेरे लिए यह अमेरिका की कहानी, मुक्त उद्यम व्यवस्था की कहानी एवं जीवन की कहानी का प्रतिनिधित्व करती है। मुझे आशा है आपको कभी न कभी कम से कम एक बार इस पुराने फैशन के पानी के नल का प्रयोग करने का अवसर मिला होगा। वह अनुभव आपको इस विचारों की श्रृंखला को समझने में सहायता देगा। कई वर्ष पहले मेरे दो मित्र बेनार्ड हेगुड व जिमी ग्लेन अगस्त महीने में एक गर्मी वाले दिन दक्षिणी अलाबामा की पहाड़ियों की तलहटी में कार से जा रहे थे। वे प्यासे थे, इसलिए बेनार्ड ने एक पुराने बेसहारा पड़े फार्म हाउस के पीछे, जिसके आंगन में पानी का एक नल लगा हुआ था, कार रोक दी। वह कार से बाहर कूदा, नल की ओर भागा। उसने हैंडल पकड़ा और नल चलाना शुरू कर दिया। एक दो बार चलाने के बाद बेनार्ड ने एक पुरानी बाल्टी की ओर इशारा किया और जिमी को सुझाव दिया कि वह पास के झरने से नल को प्राइम करने के लिए बाल्टी में थोड़ा पानी ले आए। जैसा कि सभी नल चलाने वाले जानते हैं, आपको नल के ऊपरी सिरे में थोड़ा पानी डालना चाहिए ताकि नल को प्राइम किया जा सके और पानी का बहाव शुरू हो सके। जीवन के खेल में किसी चीज को बाहर निकालने से पहले आपको कोई चीज अंदर डालनी चाहिए। दुर्भाग्य से ऐसे बहुत से लोग हैं जो जिंदगी के चूल्हे के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, चूल्हे मुझे कुछ गर्मी दो और फिर मैं तुम में कुछ लकड़ियां डालूंगा। कई बार सचिव अपने बॉस के पास आकर कहता है, मेरा वेतन बढ़ा दीजिए और फिर मैं बेहतर काम करना शुरू कर दूंगा और अधिक विवेकपूर्ण तरीके से काम करूंगा। अक्सर सेल्समैन बॉस के पास जाता है और कहता है, मुझे सेल्स मैनेजर बना दीजिए और फिर मैं वास्तव में आपको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूं। यह सच है कि मैंने अब तक कुछ खास नहीं किया, परंतु मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ काम करने के लिए प्रभारी बनना जरूरी है। इसलिए मुझे बस बॉस बना दीजिए और फिर देखिए मैं कैसे काम करता हूं। कई बार विद्यार्थी अध्यापक से कहता है, अगर मैं इस पत्र के लिए खराब अंक लेकर घर गया तो मेरे माता पिता मेरी बुरी तरह पिटाई करेंगे। इसलिए अगर आप मुझे बस इस तिमाही में अच्छे अंक दे दें तो मैं वादा करता हूं कि अगली तिमाही में वाकई कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई करूंगा। मेरा अनुभव रहा है कि इस तरह काम नहीं होता। अगर ऐसा होता तो मैं आसानी से कल्पना कर सकता हूं कि एक किसान ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान, अगर आप बस इस वर्ष मुझे एक फसल दे दें तो मैं अगले साल बीज बोने और कड़ी मेहनत करने का वादा करता हूं। वे लोग जो वास्तव में कह रहे हैं वह है, मुझे पुरस्कृत करो और तब मैं उत्पादन करूंगा। परंतु जीवन में इस तरह नहीं होता। आपको जीवन से किसी चीज की अपेक्षा करने से पहले उसमें कुछ डालना चाहिए। अब अगर आप इस ज्ञान का अपने बाकी जीवन में प्रयोग करते हैं तो आप अपनी बहुत सी समस्याओं को सुलझा लेंगे। किसान को फसल काटने से पहले समय पर बीज बोना चाहिए। फसल कटाई की अवस्था तक पहुंचने से पहले उसे बहुत सी कड़ी मेहनत भी करनी होती है। विद्यार्थी को ज्ञान और स्नातक का प्रमाण पत्र हासिल करने से पहले सैकड़ों घंटों काम करना होता है। आज की सेक्रेटरी जो आने वाले कल की ऑफिस मैनेजर है, अपने काम में काफी अतिरिक्त प्रयास करती है। आज का खिलाड़ी जो कल का चैंपियन बनता है, चैंपियन का पुरस्कार पाने से पहले श्रम और प्रयास के रूप में अपना बहुत कुछ दांव पर लगाता है। आज का असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव जो कल का कॉरपोरेट प्रेसिडेंट होता है, वह व्यक्ति होता है जो अपने आप को काम में समर्पित कर देता है। आज का सेल्समैन जो कल का सेल्स मैनेजर बनता है, वह व्यक्ति होता है जो नल को प्राइम करने के सिद्धांत को समझता है। जब आप कुछ चीज अंदर डालते हैं तो मुआवजे का कानून कहता है कि उससे आपको कुछ मिलेगा। अब रुके नहीं, आइए दक्षिणी अलाबामा में मेरे उन दोस्तों की कहानी पर वापस चलें। दक्षिणी अलाबामा अगस्त में गर्म रहता है और कुछ मिनटों तक नल चलाने के बाद बेनार्ड को काफी पसीना आ गया। उस वक्त उसने अपने आप से पूछा कि उस नल के लिए वह कितना काम करना चाहता है। उसे उस बढ़े हुए प्रयास की मात्रा के बदले मिलने वाले पुरस्कार की चिंता हुई। कुछ समय के बाद उसने कहा, जिमी, मुझे नहीं लगता कि इस कुएं में कोई पानी है। जिमी ने कहा, हाँ है। दक्षिणी अलाबामा में कुएं गहरे हैं और वह अच्छा है क्योंकि गहरे कुएं से प्राप्त पानी साफ, स्वच्छ, मीठा, शुद्ध और सबसे स्वादिष्ट होता है। जिमी जीवन के बारे में भी बात कर रहा है ना? जिन चीजों के लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है
उन्हीं चीजों को हम सबसे अधिक महत्व देते हैं। अब तक बेनार्ड को गर्मी लगने लगी थी और वह थकने लगा था, इसलिए उसने अपने हाथ हटा लिए और कहा, जिमी, इस कुएं में बिल्कुल पानी नहीं है। जिमी ने फुर्ती से नल के हत्थे को पकड़ लिया और उसे चलाता रहा, जैसा कि उसने कहा था। बेनार्ड, अब रुकना मत। अगर आप रुके तो पानी फिर वापस नीचे चला जाएगा और आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। वह भी जीवन की ही कहानी है। किसी भी आयु, लिंग और पेशे से ताल्लुक रखने वाला ऐसा कोई व्यक्ति विद्यमान नहीं है जो कभी न कभी ऐसा न सोचता हो, और हो सकता है यह सोचकर कि नीचे कोई पानी नहीं है वह नल चलाना बंद कर दे। इसलिए अगर आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि आप जैसा सोचने वाले बहुत लोग हैं। बस एक बार और। अब एक दिलचस्प और स्पष्ट बात पर गौर करें। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि आप नल को बाहर से देखकर पता लगा लें कि पानी निकालने के लिए इसे 2 या 200 और हत्तियां मारने की जरूरत होगी। प्राय ऐसा कोई तरीका नहीं होता कि आप जिंदगी के खेल में देखकर पता लगा लें कि क्या आपको कोई बड़ी सफलता कल मिलेगी या नहीं, अथवा इसके लिए एक और हफ्ता, एक महीना या साल या उससे भी अधिक समय लगेगा। यह मैं बिना किसी शंका के जानता हूं। आप कुछ भी कर रहे हों, अगर आप काफी देर तक काफी जोर से और काफी उत्साह से पंप चलाते हैं तो देर सवेर आपके प्रयासों का इनाम मिलेगा ही। मैं यह भी जानता हूं कि अगर आपने आगे कुछ नहीं किया और तीसरे स्तर पर ही रुक गए तो आप उस पानी से जो नल से करीब करीब बाहर आ गया है अपनी प्यास नहीं बुझा पाएंगे। सौभाग्य से एक बार पानी निकल आने के बाद आपको केवल नल पर कुछ स्थायी दबाव बनाए रखना है और आपको अपनी जरूरत से कहीं अधिक पानी प्राप्त होगा। जीवन में सफलता और खुशी की यही कहानी है। संदेश स्पष्ट है। आप कुछ भी कर रहे हों, इस पर सही नजरिए और सही आदतों के साथ मेहनत करें, परंतु सबसे अधिक जरूरी है इस पर बुलडॉग की हठधर्मिता और स्थिरता से लगे रहें। जैसे पानी का निकालना अक्सर 1 या 2 हत्ती और मारने की दूरी पर होता है, उसी प्रकार सफलता और जीत का मधुर स्वाद अक्सर बस सामने वाली पहाड़ी के पार या आसपास होता है। आप चाहे डॉक्टर, वकील, विद्यार्थी, गृहिणी, मजदूर अथवा सेल्समैन हो, एक बार जब आप पानी निकाल लेते हैं तो थोड़े से लगातार प्रयास से उसके निकलते रहने को बरकरार रखना आसान होता है। मेरा मानना है कि नल की कहानी जिंदगी की और मुक्त उद्यम व्यवस्था की कहानी है। ऐसा मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसका आपकी आयु से या शिक्षा से, चाहे आप श्वेत हों या अश्वेत, पुरुष हों या नारी, अधिक वजनी हों या कम वजनी, बहिर्मुखी हों या अंतर्मुखी, अथवा आप चाहे कैथोलिक, ज्यू या प्रोटेस्टेंट हों, कोई लेना देना नहीं है। इसका ताल्लुक सिर्फ एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में ईश्वर द्वारा दिए आपके काम करने के अधिकारों से है। जिंदगी में आप जो भी चाहते हैं उसे पाने के लिए जब तक आप करना चाहें, जितनी मेहनत से आप करना चाहें एवं जितने उत्साह से आप करना चाहें, जैसे जैसे आप शिखर की ओर बढ़ें, नल की कहानी को याद रखें। यदि आप लापरवाही से या आधे अधूरे मन से नल चलाना शुरू करते हैं तो आप इसे हमेशा चलाते रहेंगे और कुछ नहीं होगा। शुरुआत में मेहनत से चलाएं और इस स्थिति को बनाए रखें जब तक कि पानी बहना शुरू न हो जाए। फिर एक बड़ी बात होगी, एक बार पानी का बहाव शुरू हो गया तो बस एक स्थिर दबाव बनाए रखें और एक समय आएगा जब इसके पुरस्कार इतने अधिक होंगे कि आप जो भी चाहते हैं आपको मिल जाएगा, बजाय इसके कि जो कुछ आपके पास है उसके लिए चाहना पड़े। मेरे पास पहले प्रयोग की गई ट्रेन चलाने संबंधी समरूपता निश्चित रूप से यहाँ पर समुचित है। ट्रेन को चलाना प्राय मुश्किल होता है, परंतु एक बार जब यह चलने लगती है तो इसे चलाए रखने में अपेक्षाकृत कम ईंधन की जरूरत होती है। अब अपने प्रतीक को शिखर पर ले जाने वाली सीढ़ियों पर देखकर आप स्वयं को कार्य वाली पायदान पर पाते हैं। अब आप अंतिम अथवा इच्छा वाली पायदान के लिए कदम उठाने के लिए तैयार हैं, जो आपको आपके हाथों खोले जाने के लिए तैयार कल के शीशे के दरवाजों के ठीक सामने पहुंचा देगी। इस समय यह स्पष्ट है कि थोड़े से अतिरिक्त श्रम से आपको किसी के द्वारा खींचे जाने की जरूरत नहीं होगी। इसलिए आगे बढ़ो मित्र। आप जीवन के सुसज्जित हाल से सिर्फ एक स्फूर्ति भरे कदम की दूरी पर हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है। आपके मामले में आप अपने ठीक रास्ते पर हैं और आप इसके प्रत्येक कदम का आनंद ले रहे हैं। धन्यवाद। HindiAudiobook.com। आपका दिन शुभ हो।